राजभर ने मऊ में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐसा बीज बो दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। साथ ही सुभाषपा अध्यक्ष ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को दगा हुआ कारतूस करार दिया। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने वो बीज बो दिया कि अब यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, कभी नहीं बनेगा। अब उनको बनाना पड़ेगा, पटेल को बनाना पड़ेगा, मौर्य को, चौहान को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, तब सरकार में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। अरे आप तो खुद किंग मेकर हो गए, आप कब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बताइए। हम तो अपना काम करते हैं। अगर अखिलेश आपको मुख्यमंत्री बनाए तो बनेंगे आप? नहीं भैया, नहीं, अब नहीं बनने चाहिए। लाभ खाए जाएंगे वहाँ। भैया देखा दगा हुआ कारतूस है हमारा जी, देखला नहीं, सपा वाले उन्होंने को जूता चला गया ना। और बीजेपी ने घोसी में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। अब घोसी के मैदान में मुख्यमंत्री योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के 40 बड़े नेता दम दिखाते नजर आएंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए कैसे चक्रव्यूह की रचना की है। कमल का फूल जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। घोसी का रण एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए इम्तिहान की घड़ी है। कमल का फूल जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोनों गुटों को उपचुनाव में जीत की पड़ी है और इस घड़ी में बड़ी जीत के लिए सियासी जंग छिड़ी है। पहले इंक से हमला, फिर जूते से अटैक और अब जुबानी वॉर पलटवार उस चुनाव के लिए है जिससे 24 का संदेश दिया जा सके, लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा सके। इस चुनाव की गंभीरता इस बात से लगाई जा सकती है कि अब सीएम योगी, राजनाथ सिंह से लेकर बड़े बड़े नेता घोसी के रण में प्रचार करते नजर आएंगे। बीजेपी ने घोसी उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सीएम योगी का नाम है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है, मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को शामिल किया गया है, दोनों डिप्टी सीएम का भी नाम है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत 40 स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। यानी अगले कुछ दिनों में घोसी की फाइट में चुनावी माहौल काफी टाइट होने वाला है और इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को भी मैदान में उतार दिया है। किसी की कुवत नहीं है, आप लाख चिल्ला लो, दारा चौहान 100% जीतेंगे, ये गारंटी लिखी। कुछ कम नहीं कर उनका प्रचार करते ही यार हम एनडीए में शामिल हैं, एनडीए के लिए वोट मांगा था। एक सवाल, मुसलमानों में बहुत अधिक गरीबी है, क्योंकि गरीबी किसने बढ़ाई? उन्होंने हाथी साइकिल पंजा बटन दबाया और सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार भी चल रही थी, लेकिन मुसलमानों में क्या कर रहा, वो वोट दे रहा था, बदले में गरीबी ले रहा था। आज उसको अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं बिना भेदभाव। अगर गरीब सबसे ज्यादा मुसलमानों में है तो सबसे ज्यादा मकान उन्हें मिला, गरीब ज्यादा निषाद और राजभर और जातियों में मिला। दरअसल बीजेपी की कोशिश घोसी जीत से 24 का संदेश देने की है, क्योंकि इस चुनाव में साख का सवाल है और ऐसा इसलिए कि बीजेपी ने उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे और अब बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। घोसी की जनता विकास चाहती है, घोसी की जनता को अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिल गया है। मोदी जी और योगी जी की विकास की गति घोसी में भी तेजी से बढ़े, ये घोसी की जनता चाहती है और इस बार बहुत भारी बहुमत से 50,000 से ज्यादा वोटों से दारा सिंह चौहान जी चुनाव जीतेंगे। देखिए, हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं, वो घोसी का बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50,000 वोट से जीतने जा रही है। जिस तरह से व्यापारियों के बीच में, जिस तरह से कामगारों के बीच में, जिस तरह से दलितों पिछड़ों के बीच में, जिस तरह से अगड़ों के बीच में, सर्व समाज में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाजपा की भारी जीत यहाँ से होने जा रही है।
बीजेपी का घोसी उपचुनाव जीतना कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से पता चलता है कि सीएम योगी समेत 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है और उस चुनाव में जीत की हुंकार भरी जा रही है, जिससे जातीय समीकरण के साथ ही विकास की जीत का मंत्र दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने नई ई-स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। पीएम स्वनिधि एवं स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत 11,000 लाभार्थियों को लोन दिया गया। पीएम स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना के तहत ऋण वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने लाभार्थियों को लोन के चेक बांटे और इस मौके पर सीएम योगी ने बटन दबाकर लाभार्थियों के बैंक खातों में लोन की रकम भेजी। 8 लाभार्थियों और 2 महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को ऋण की धनराशि के चेक भी भेंट किए। पीएम स्वनिधि योजना के लिए पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विकसित किए गए एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म ई-पीएम स्वनिधि का भी शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बिना बैंक जाए आसानी से लोन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक दृष्टि से अब बीमारू राज्य की दृष्टि से ऊपर उठ करके विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने की ओर अग्रसर हो चुका है और यह एक अच्छा प्रयास है। और इसमें इन तीनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे में और गंगा एक्सप्रेसवे में पंजाब नेशनल बैंक हमारे साथ मिलकर के सहयोग कर रहा है। 8 जनपदों में पीएनबी ने लीड बैंक के रूप में कार्य करते हुए वहां पर सीडी रेशो को बढ़ाने में बड़ी मदद की है, जिनमें झांसी है, ललितपुर, बुलंदशहर, बदायूं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर। और मैं चाहूंगा पीएनबी के सामने एक नया अवसर होगा। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से नोएडा की तर्ज पर हम लोग बुंदेलखंड के झांसी में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बना रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र ये नोएडा की तर्ज पर विकसित होगा। इसके लिए हम लोग वहां पे लगभग 35,000 एकड़ लैंड को क्रय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा चुके हैं। राज्य सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है, उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर कर दिया है। वहां पर हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की स्थापना पहले से हो रही है और अब हम लोग वहां पर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ साथ एक बहुत बड़ा औद्योगिक गलियारा बना करके औद्योगिक क्षेत्र से पिछड़े बुंदेलखंड को और मध्य यूपी को नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर भाजपा अपनी सक्रियता बढ़ाने की रणनीति के तहत काम कर रही है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 27 अगस्त को लखनऊ दौरा है और इस दौरान बीएल संतोष सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में हर लोकसभा क्षेत्र के सोशल मीडिया संयोजक बुलाए गए हैं। और यूपी के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की निगरानी अब लखनऊ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय से होगी। आज इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका उद्घाटन किया। सभी जिला अस्पतालों में लगे सीसीटीवी कैमरों को इस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश के 111 जिला अस्पतालों की इस कंट्रोल सेंटर से निगरानी हो सकेगी। साथ ही होप हॉस्पिटल ऑनलाइन पैरामीटर इवैल्यूएशन का भी शुभारंभ किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पार्थिव सारथी सेन शर्मा भी मौजूद रहे। हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और जो विशिष्ट श्रेणी के हॉस्पिटल्स हैं लगभग 108 उनको हमने ऑनलाइन किया है और होप के लिए हमने यहाँ पर एक सेंटर बनाया हुआ जो पारदर्शिता के साथ सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में जो हमारी दैनिक गतिविधियाँ हैं उनको हम डैशबोर्ड पर देख पाएंगे, ऑनलाइन होंगे। सारे हमारे कैमरे हर जगह लगे हुए हैं और इसके माध्यम से पता चल सकेगा कि हमारे
हॉस्पिटल्स में चिकित्सक समय से बैठे हैं, काउंटर जहां पे पर्चे बन रहे हैं वहां पर क्राउड कैसा है, स्ट्रेचर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं कि नहीं, और मरीजों के साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में, इसको भी हम देख पाएंगे। और सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हमारी प्रतिबद्धता है, हम दोहराते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। सिंहपुर के दिवंगत ब्लॉक प्रमुख रंजीत सिंह के घर पर पहुंचकर उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें ढाढ़स भी बंधाया। आपको बता दें, स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पदाधिकारी के परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वनाएं दी, अपनी संवेदनाएं प्रकट की और साथ ही अमेठी के लोगों के बीच में भी वो गईं, उनसे भी बातचीत की। और कांग्रेस ने अजय राय को नया यूपी अध्यक्ष बनाया है। आज अजय राय लखनऊ में पार्टी कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे। वो काफिले के साथ वाराणसी से लखनऊ जा रहे हैं और अजय राय 1996 से 2009 तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं। 2012 में दिग्विजय सिंह यूपी के प्रभारी और कांग्रेस महासचिव थे। उन्होंने अजय राय की कांग्रेस में एंट्री कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो तभी से कांग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं।